प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बता रहा हूं सर्वनाम। व्याकरण में यह इस टर्म में आपको पढ़ना है। सर्वनाम शब्द आपको पहले से भी बताया गया, पहले भी बताया गया, पढ़ाया गया और फिर इस बार है इसमें पढ़ना है आपको। तो आप पहले से जानकारी रखते हैं, इसलिए हम संक्षेप में इसको लिखे हैं। समझिए कि हम रिवीजन कर रहे हैं। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है, यदि हम देखें तो इसका यदि हम टुकड़ा करें तो दो शब्द बनेगा, सर्व और नाम, दो सार्थक टुकड़ा बनेगा। सर्व का मतलब सब और नाम मतलब नाम, जो सबका नाम हो सकता है, अर्थात जिसका प्रयोग सबके नाम के बदले किया जा सकता है, अर्थात वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। इसलिए इसका परिभाषा नीचे लिखे हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाला जो शब्द है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हुआ सबका नाम। अब इसके बाद आते हैं भेद पर। सर्वनाम को ऐसे समझिए जैसे हम प्रयोग करते हैं, राजू सुबह उठता है, वह स्नान करता है, फिर वह विद्यालय जाता है। यहां 3 वाक्य हम बोले और राजू के संबंध में बोले। राजू एक व्यक्ति है, तो पहले वाक्य में हम राजू का प्रयोग किए, राजू का नाम लिए, लेकिन अन्य 2 वाक्य में हम राजू के संबंध में ही बोले, लेकिन राजू के स्थान पर हम अन्य शब्द का प्रयोग किए, वह शब्द का प्रयोग किए। तो वह शब्द राजू संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया, इसलिए वह शब्द सर्वनाम हुआ, क्योंकि संज्ञा राजू के स्थान पर उसका प्रयोग किया गया, इसीलिए वह सर्वनाम हुआ। अब सर्वनाम के भेद पर आते हैं। यहां सर्वनाम हम लिखे हुए हैं, इसका 6 भेद होता है, 6 प्रकार। अब सब में देखिए वाचक वाचक लगा। वाचक का क्या मतलब हुआ? वाचक का मतलब हुआ बताने में। हम परिभाषा किसी का नहीं लिखे हैं। परिभाषा क्या है? तो इस भेद का जो नाम है वह नाम ही का अर्थ ही उसका परिभाषा है। जो नाम लिखा गया उसका जो अर्थ होता है वही उसकी परिभाषा है। अब यहां पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष का अर्थ यहां क्या हो? व्याकरण में पुरुष का क्या अर्थ होता है? पुरुष का अर्थ यहां स्त्री पुरुष नहीं। पुरुष का अर्थ हुआ कि संज्ञा सर्वनाम का वह रूप हो जिससे यह पता चले कि वह कहने वाला है या सुनने वाला है या जिसके विषय में कहा जा रहा है वह है, उसको पुरुष कहते हैं। इसीलिए पुरुष 3 प्रकार का, कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है, जिसके विषय में कहा जाता है अन्य पुरुष कहलाता है, और इस दोनों के बीच में जो सुनने वाला है मध्यम पुरुष कहलाता है। मध्यम मतलब ये होता है बीच। कहने वाला और सुनने वाला के जो अलावा है उसको अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य मतलब दूसरा, जो कहने और सुनने वाले के बाद अन्य है, दूसरा है। तो इसीलिए पुरुषवाचक का भी 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? वह सर्वनाम जिससे यह पता चले कि वह कहने वाला है या सुनने वाला है या जिसके विषय में कहा जा रहा है वह। अब यदि वह सर्वनाम जिससे पता चले कहने वाले का, उसको हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
इसीलिए पुरुषवाचक का 3 प्रकार हो गया, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब वर्तमान में मैं कह रहा हूं तो मेरा जो नाम है उसके बदले प्रयोग क्या करेंगे? मैं। हम अपने लिए, कहने वाले के लिए मैं बोले, तो मैं से क्या पता चला? कहने वाले का पता चला। इसीलिए मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, क्योंकि उत्तम पुरुष बोलते हैं कहने वाले, जिससे पता चलता है कहने वाले का। अब जिसके विषय में कहा जाता है उसको अन्य पुरुष कहते हैं। तो जिसके विषय में कह रहे हैं सर्वनाम, उसके बदले में हम क्या बोलेंगे? वह। सर्वनाम के बदले में बोलेंगे वह। तो वह क्या हो गया? तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त हो गया वह सर्वनाम। हम दोनों के अलावा ये हुआ जिसके विषय में कहा जा रहा है, तो इसके लिए हम वह बोले। वह कहने से हम दोनों के अतिरिक्त अन्य का बोलता है, सर्वनाम का बोलता है, जिसके बदले में हम बोले हुआ। और कहने और सुनने वाला के अलावा जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध हो, उसको हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसलिए वह क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और वह और मैं, कहने वाला और सुनने वाला, इस दोनों के बीच में कौन है? कहने वाला और जिसके विषय में कहा जाए, इस दोनों के बीच में कौन है? सुनने वाला। तो सुनने वाले आप हैं, तो बीच में हो गए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष से पता चलता है सुनने वाले का। और सुनने वाले आप सभी हैं, तो उसके बदले, आप सबके बदले प्रयोग करेंगे हम तुम कहने से सुनने वाले का पता चलता है। आप सुन रहे हैं, इसके लिए आपके बदले तुम बोलेंगे, तुम सब बोलेंगे। तो मैं, तुम, वह, ये क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। मैं हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और वह हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इस सर्वनाम से जितना भी सर्वनाम बनेगा, अन्य कारक और अलग अलग वचन में, एक वचन में, बहुवचन में, सब मैं से जितना भी बना सर्वनाम, सातों कारक में और दोनों वचन में, वो सब उत्तम पुरुषवाचक हो गया। अब तुम से जितना भी सर्वनाम बना वो सब मध्यम पुरुषवाचक हो गया। वह से जितना सर्वनाम बना वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम के साथ में जो परसर्ग का प्रयोग करते हैं तो वह अलग नहीं करते हैं, उसके साथ में करते हैं। जैसे मैं, ने, उसको, तो को अलग नहीं लिखेंगे, ने अलग नहीं लिखेंगे, उसको साथ में लिखेंगे। मैंने, उसको, मुझसे, मुझसे साथ में लिखेंगे। ने, को, से, के लिए, ये सब जो चिन्ह है, परसर्ग है कारक का, उसको सर्वनाम के साथ में प्रयोग करते हैं, सर्वनाम के साथ में लिखा जाता है। तो ये हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब किसी निश्चित संज्ञा के बदले जब प्रयोग किया जाए, उस शब्द को हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक से किसी निश्चितता का पता चलता है। यह और वह, यह सर्वनाम, ये वह सर्वनाम क्या है? अन्य पुरुषवाचक है। लेकिन जब उससे निश्चितता का पता चलेगा तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम, यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम, वह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। यह, इसी लड़के ने मिठाई खाई, इसी ने सारी मिठाई खाई, तो यह से बना इसी, और इसी ने खाई है, तो यह निश्चितता का बोध। वही आदमी, वही दिल्ली से आज आया, वही, ये निश्चितता का बोध कर। वह से बना वही, तो यह वह जब निश्चितता का बोध कराता है, निश्चित संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, तब हम उसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक इसका उल्टा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम किसी संज्ञा के बदले उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उससे किसी निश्चित संज्ञा का पता नहीं चलता, अनिश्चितता का पता चलता है, उसको हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे गाड़ी से कोई गिर गया, तो जो गिरा उसका नाम होगा, उसके बदले हम कोई बोल रहे हैं,
तो सर्वनाम हो गया, क्योंकि संज्ञा के बोल रहे हैं। लेकिन कौन, निश्चित नहीं। कोई कहने का अर्थ हुआ अनिश्चितता का, अनिश्चितता का पता चला, इसलिए कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने मुझको पुकारा, तो जो पुकारने वाला व्यक्ति है उसके बदले हम बोल रहे हैं किसी ने, तो सर्वनाम हो गया। लेकिन किसने, निश्चित नहीं हुआ। किसी ने, अनिश्चितता का पता चला, इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई से किसी ने बना, तो कोई से अन्य जितना भी सर्वनाम बनेगा वो सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में कुछ है, तो जो वस्तु है उसका नाम होगा, उसके बदले कुछ बोल रहे हैं, इसलिए सर्वनाम हो गया। लेकिन क्या, निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन कोई का प्रयोग हमेशा किसी व्यक्ति के लिए होगा, और कुछ का प्रयोग हमेशा किसी वस्तु के लिए होगा। ये दोनों में अंतर हुआ। आगे और फिर हम बताएंगे। धन्यवाद।